एक छोटे से गांव में, जो प्राचीन जंगल से घिरा हुआ था, एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम आइडन था। अन्य बच्चों की तरह जो अपने दिन खेलते और हंसते बिताते थे, आइडन की एक अनोखी आदत थी। उसे जंगल में भटकना और पुराने ऊंचे पेड़ों के नीचे बैठना बहुत पसंद था। गांव के लोग अक्सर उसे चेतावनी देते थे, सावधान रहो आइडन, जंगल रहस्यों से भरा हुआ है। आइडन को डर नहीं लगता था। उसे लगता था जैसे जंगल उसे बुला रहा है। एक दिन जब वह एक विशेष रूप से पुराने ओक के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने अपनी आंखें बंद की और सुना। उसके आश्चर्य की बात यह थी कि उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। यह पेड़ थे और वे उससे बात कर रहे थे। नन्हे बच्चे, ओक के पेड़ ने कहा, हमने सदियों से इस भूमि की रक्षा की है। हमारे पास असीम ज्ञान है और हम इसे उन लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं जो सुनते हैं। आइडन ने आश्चर्य से भरा हुआ जवाब दिया, मुझे क्या करना होगा, बुद्धिमान पेड़? ओक ने कहा, हमारी जड़ें गहराई तक धरती में फैली हुई हैं और हमें एक बड़ी आपदा का आभास हो रहा है। एक भयानक सूखा आने वाला है और अगर इसे रोका नहीं गया तो यह भूमि को सूखा देगा। तुम्हें गांव वालों को चेतावनी देनी होगी और हमें इस जंगल को बचाने में मदद करनी होगी। आइडन ने मदद करने का संकल्प लिया और गांव की ओर दौड़ा। उसने गांव के बुजुर्गों को पेड़ों द्वारा बताए गए खतरे के बारे में बताया, लेकिन गांव वालों ने उसकी बातों को बच्चों की कल्पनाएं कहकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन आइडन ने हार नहीं मानी और खुद ही कुछ करने का निर्णय लिया। वह फिर से जंगल में गया और पेड़ों से मार्गदर्शन मांगा। मैं गांव वालों को कैसे साबित कर सकता हूँ कि आप सच बोल रहे हैं? उसने पूछा। पेड़ों ने अपने पत्ते हिलाए और कहा, जंगल के गहरे हिस्से में एक छुपा हुआ झरना है जिसे एक काई से ढका हुआ गिरे हुए पेड़ द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर तुम इसे पा सकते हो तो तुम्हारे पास गांव को बचाने के लिए पर्याप्त पानी होगा। आइडन ने अपने अभियान पर निकल पड़ा और पहले से कहीं अधिक गहरे जंगल में चला गया। घंटों की खोज के बाद उसने उस गिरे हुए पेड़ को खोज निकाला जैसे ओक ने बताया था। बड़ी मुश्किल से उसने काई को हटाया और झरना पाया। पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। उसने अपनी पानी की बोतल भरी और गांव की ओर भागा। इस बार उसने बुजुर्गों को जंगल में लाया और उन्हें छुपे हुए झरने को दिखाया। पानी को देखकर बुजुर्ग अब आइडन की बातों को नकार नहीं सके। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में लड़के ने पेड़ों की बात सुनी थी और सबको बचाने का उपाय ढूंढ निकाला था। गांव वालों की मदद से आइडन ने एक प्रणाली बनाई जिससे झरने का पानी पूरे गांव और खेतों तक पहुंचाया जा सके। सूखा आया जैसा कि पेड़ों ने बताया था, लेकिन आइडन के प्रयासों के कारण गांव और जंगल दोनों ही बच गए। फसलें फली फूली और गांव वालों के पास सूखे मौसम के दौरान जीने के लिए पर्याप्त पानी था। उस दिन से गांव वाले पेड़ों की बुद्धिमत्ता और उस लड़के का सम्मान करने लगे जिसने उनकी बात सुनी थी। आइडन गांव और जंगल के बीच एक पुल बन गया जो उनके छोटे से कोने में संतुलन और समरसता सुनिश्चित करता था। कहानी का नैतिक यह है कि ज्ञान अप्रत्याशित स्थानों से आ सकता है और जो लोग खुले दिल और दिमाग से सुनते हैं, वे सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान पा सकते हैं।